26 जनवरी 2026, नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस की चमक अब धीरे धीरे बुझ चुकी थी, लेकिन सत्ता के गलियारों में एक अजीब सा सन्नाटा फैल चुका था। उसी सन्नाटे के बीच नरेंद्र मोदी के आधिकारिक निवास के भीतर एक आपात बैठक चल रही थी। कमरे की हल्की रोशनी में बैठे चेहरे किसी जश्न के बाद की थकान नहीं, बल्कि एक अनदेखे डर को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। टेबल पर रखी एक फाइल जिस पर अत्यंत गोपनीय लिखा था, उस रात की असली वजह थी। उस फाइल में एक नाम बार बार सामने आ रहा था, आर्यवीर सिंह, वही एजेंट जिसे सालों पहले मृत घोषित कर दिया गया था। लेकिन अब उसी नाम से जुड़ी हर जानकारी ये इशारा कर रही थी कि वह जिंदा है, और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि वो कहीं न कहीं भारत के खिलाफ काम कर रहा है। कमरे के दूसरे कोने में बैठे अजीत डोवल की आंखें उस फाइल पर टिकी थी, जैसे वो कागज नहीं बल्कि किसी गहरे रहस्य का दरवाजा हो। पिछले कुछ महीनों में भारत के कई गुप्त ऑपरेशन असफल हुए थे। हर बार दुश्मन एक कदम आगे निकल जाता था, जैसे उसे पहले से हर योजना की जानकारी हो। यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था, यह एक पैटर्न था, और उस पैटर्न के बीचों बीच आर्यवीर सिंह का नाम खड़ा था। वो एजेंट जिसने कभी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लिए अपनी पहचान, अपना जीवन और अपना वजूद तक कुर्बान कर दिया था। उसी रात हजारों किलोमीटर दूर कराची की एक सुनसान गली में एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अंधेरे में छिपा वो चेहरा किसी आम इंसान का नहीं था। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वो हर खतरे को पहले से जानता हो। यह वही चेहरा था जिसे भारत ने सालों पहले खो दिया था। आर्यवीर सिंह जिंदा था, लेकिन उसके हर कदम के साथ एक सवाल जुड़ा हुआ था, वो आखिर खेल किसके लिए खेल रहा है? कराची के अंदर ही इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के मुख्यालय में हलचल तेज हो चुकी थी। हाशिम अली, जो अपने मानसिक खेल और निर्दयी रणनीतियों के लिए जाना जाता था, एक स्क्रीन पर लगातार बदलती लोकेशन को देख रहा था। यह कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था, यह एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो कभी उनका सबसे बड़ा हथियार बन चुका था, लेकिन अब शायद उनके नियंत्रण से बाहर जा रहा था। हाशिम अली के लिए यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह उसकी प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका था। दिल्ली में बैठकर नरेंद्र मोदी और अजीत डोवल के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या आर्यवीर सच में गद्दार बन चुका है, या वो किसी ऐसे खेल का हिस्सा है जिसे समझना अभी बाकी है। हर नई जानकारी, हर नया सबूत सच्चाई को और उलझा रहा था। एक तरफ देश की सुरक्षा दांव पर थी, तो दूसरी तरफ एक ऐसा एजेंट जिसने कभी देश के लिए सब कुछ खो दिया था। जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे इस कहानी के परते खुलने लगी। कराची की गलियों से लेकर दिल्ली के बंद कमरों तक हर जगह एक अदृश्य जंग चल रही थी। एक ऐसी जंग जिसमें गोलियां नहीं चलती, लेकिन हर फैसला लाखों जिंदगियों का भविष्य तय करता है। और इस जंग के केंद्र में खड़ा था एक आदमी जिसकी सच्चाई शायद सबसे बड़ा झूठ बन चुकी थी। 27 जनवरी 2026, रात 2:15, कराची। समुद्र के किनारे बहती ठंडी हवा उस शहर के अंधेरे को और गहरा कर रही थी। उसी अंधेरे में एक पुरानी इमारत के भीतर हल्की सी रोशनी जल रही थी, जहां आर्यवीर सिंह एक पुराने नक्शे को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो हर खतरे को पहले ही स्वीकार कर चुका हो। लेकिन उसके चारों ओर फैलता जाल अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की टीमें अब सिर्फ उसे ढूंढ नहीं रही थी, बल्कि उसके हर पुराने संपर्क, हर छुपे हुए रास्ते को खत्म करने में जुटी थी। दिल्ली में उसी समय अजीत डोवल के सामने एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट रखी गई। यह रिपोर्ट किसी आम एजेंट की नहीं थी, बल्कि उन गुप्त ऑपरेशनों की थी जो पिछले 5 सालों में असफल हुए थे। हर एक असफलता के पीछे एक ही पैटर्न सामने आ रहा था। दुश्मन हमेशा एक कदम आगे था, और अब यह साफ होता जा रहा था कि यह जानकारी कहीं बाहर से नहीं, बल्कि भारत के अंदर से ही लीक हो रही थी। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि हर लीक, हर असफल मिशन किसी न किसी तरीके से आर्यवीर के पुराने ऑपरेशनों से जुड़ा हुआ था। नरेंद्र मोदी के सामने जब यह सच्चाई रखी गई, तो कमरे में कुछ पलों के लिए पूरी खामोशी छा गई। यह सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं थी, यह भारत की सुरक्षा प्रणाली के भीतर छिपे एक ऐसे छेद की कहानी थी जो किसी भी वक्त पूरे ढांचे को गिरा सकता था। लेकिन फिर भी एक सवाल लगातार उठ रहा था, अगर आर्यवीर सच में दुश्मन बन चुका है, तो वो अब तक किसी बड़े हमले को अंजाम क्यों नहीं दे पाया? क्यों हर बार आखिरी पल में कुछ ऐसा होता है जिससे नुकसान टल जाता है? कराची में उसी रात एक परछाई धीरे धीरे उस इमारत के करीब आ रही थी जहां आर्यवीर मौजूद था। यह कोई आम पीछा नहीं था, यह एक शिकारी और शिकार के बीच की आखिरी दूरी थी। हाशिम अली ने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को इस ऑपरेशन में लगाया था। उसके लिए यह सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि अपने ही बनाए हुए हथियार को खत्म करने की लड़ाई थी। क्योंकि अब उसे भी यह एहसास होने लगा था कि आर्यवीर किसी के कंट्रोल में नहीं है, न भारत के, न पाकिस्तान के। इमारत के अंदर जैसे ही दरवाजे के बाहर हल्की सी आहट हुई,
आर्यवीर ने बिना पीछे देखे अपनी जगह बदल ली। उसके हर कदम में एक ऐसी सटीकता थी जो सालों की ट्रेनिंग और अनगिनत मिशनों का नतीजा थी। लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार वो सिर्फ अपनी जान नहीं बचा रहा था, बल्कि वो कुछ ऐसा छिपा रहा था जो दोनों आंखों में डर नहीं बल्कि ठहराव था, जैसे उसने हर अंजाम पहले ही स्वीकार कर लिया हो। बाहर दुश्मन की टीमें उसकी तलाश में तेजी से करीब आ रही थी। भीतर वो अपनी अगली चाल तय कर रहा था। जैसे ही हल्की आहट हुई, उसने बिना पीछे देखे अपनी जगह बदल ली। कुछ ही सेकंड में वह अंधेरे में गायब हो गया और अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंज उठी। कमरे में अफरातफरी मच गई, लेकिन जब तक दुश्मन अंदर पहुंचा वो वहां से निकल चुका था, एक छुपे रास्ते से जो सिर्फ उसे पता था। दिल्ली में बैठकर अजीत डोवल ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो शायद इस पूरी कहानी की दिशा बदल सकता था। एक पुराना, लगभग भुला दिया गया ऑपरेशन दोबारा सक्रिय किया गया। उस ऑपरेशन का नाम था अग्नि छाया। यह वही मिशन था जिसे कभी आर्यवीर ने खुद डिजाइन किया था। एक ऐसा प्लान जिसमें अगर कोई एजेंट दुश्मन के हाथ लग जाए तो वो अपनी ही पहचान को एक हथियार बना सके और दुश्मन को अंदर से तोड़ सके। उधर वो एजेंट एक सुनसान रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक साफ दिशा थी। वो भाग नहीं रहा था, वो अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही समय में वो एक गुप्त सैन्य गोदाम के पास पहुंच गया, एक ऐसी जगह जहां इस पूरी कहानी का असली सच छिपा हुआ था। चारों तरफ सुरक्षा कड़ी थी, हर रास्ता निगरानी में था, लेकिन उसके लिए यह कोई नई चुनौती नहीं थी। उसने अंधेरे का सहारा लिया और बिना आवाज किए भीतर प्रवेश कर गया। अंदर वो उस कमरे तक पहुंच गया जहां वह चीज रखी थी जिसके लिए यह पूरा खेल रचा गया था। एक डिजिटल कोर जिसमें आने वाले कई गुप्त ऑपरेशनों की पूरी योजना दर्ज थी। यह सिर्फ डेटा नहीं था, यह एक ऐसा हथियार था जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता था। उसने बिना समय गवाए सिस्टम को सक्रिय किया। स्क्रीन पर कोड की लकीरें दौड़ने लगी। उसी के साथ एक उल्टी गिनती शुरू हो गई। यह कोई साधारण एक्सेस नहीं था, यह एक ट्रिगर था, एक ऐसा ट्रिगर जो उस पूरे नेटवर्क को खुद ही नष्ट कर सकता था। बाहर दुश्मन को इसकी भनक लग चुकी थी। वे तेजी से उस कमरे की ओर बढ़ने लगे। दरवाजे तोड़े गए, गोलियों की आवाज फिर से गूंजी, लेकिन इस बार एजेंट लड़ नहीं रहा था, वो बस अपना काम पूरा कर रहा था। हर सेकंड के साथ वो टाइमर खत्म होने के करीब जा रहा था। और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब दुश्मन उस कमरे के अंदर पहुंचा तो वहां सिर्फ एक खाली स्क्रीन थी। डिजिटल कोर पूरी तरह नष्ट हो चुका था। वो नेटवर्क जो आने वाले समय में तबाही मचा सकता था, अब सिर्फ राख बन चुका था। लेकिन वो एजेंट वहां नहीं था, वो एक बार फिर गायब हो चुका था। कुछ घंटों बाद राजधानी में जब यह खबर पहुंची तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब सच सामने था। वो एजेंट गद्दार नहीं था, वो एक ऐसा साया था जिसने अपने ही अस्तित्व को मिटाकर एक ऐसी जंग जीती थी जिसका कोई नाम नहीं होगा, कोई जश्न नहीं होगा। कहीं दूर एक सुनसान सड़क पर एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी, वो बस फिर से अंधेरे में खो गई थी। और शायद यही एक सच्चे जासूस की पहचान होती है कि उसकी सबसे बड़ी जीत दुनिया के लिए हमेशा एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह जाती है।